ईरान में पिछले कई दिनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जो विरोध प्रदर्शन शुरुआत में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ था, अब वो देशव्यापी हिंसक और सत्ता को चुनौती देने वाले आंदोलन में बदल चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज ईरान की सड़कों पर जो आग जल रही है, उसके पीछे सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। आइए आपको बताते हैं कि बीते कई दिनों में ईरान में अब तक क्या क्या हुआ और क्यों राजनीतिक विशेषज्ञ इसे अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की बड़ी साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। तो मेरा नाम है कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। सोचिए जरा, अगर एक देश अपना इंटरनेट बंद कर देता है, हवाई उड़ानें रद्द कर देता है और लोग सड़कों पर तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ महंगाई का नहीं रहा। ईरान में ठीक यही हो रहा है। पिछले कई दिनों से ईरान की सड़कों पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो विरोध प्रदर्शन शुरुआत में आर्थिक परेशानियों के खिलाफ शुरू हुआ था, आज वो सीधे सत्ता के खिलाफ जन विद्रोह का रूप ले चुका है। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 2300 से ज्यादा गिरफ्तारियां सरकार ने कराई हैं। देश भर में हाई अलर्ट जारी है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ऊपर से अमेरिका की खुली धमकी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अंदरूनी असंतोष और लोगों का गुस्सा है, या फिर ईरान में एक सुनियोजित तख्ता पलट की जमीन तैयार की जा रही है? आइए पूरी टाइमलाइन समझते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई। शुरुआत में लोग बढ़ती महंगाई, खाद्य पदार्थों की कीमतों और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उस वक्त प्रदर्शन सीमित थे, बिल्कुल लिमिटेड था। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था और सरकार विरोध मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों तक सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोगों का धैर्य टूटता चला गया। कुछ ही दिनों में यह प्रदर्शन ईरान के छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों तक पहुंच गए। अगर बड़े शहरों की बात करें तो तेहरान, शिराज, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। यहीं से प्रदर्शनों की दिशा बदल गई। अब नारे महंगाई के नहीं, बल्कि सत्ता के खिलाफ होने लगे। लोग सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी को निशाने पर लेने लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यहीं से आंदोलन एक क्लासिक रेजिम चेंज मूवमेंट की शक्ल लेने लगा। सरकार ने हालात को काबू में करने की कोशिश बहुत की, लेकिन हालात उसके उलट होते चले गए। बीते कुछ दिनों में कई इलाकों में प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया, सड़कों पर आगजनी हुई और सुरक्षा बलों के साथ सीधी झड़पें होनी शुरू हो गई। इन झड़पों में अब तक 62 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कम से कम 2300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह आंकड़े अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट संगठन ने जारी किए हैं और यहीं से अमेरिका की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान में विरोध को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तेजी से हाईलाइट किया जा रहा है, ठीक उसी पैटर्न पर जैसे पहले हुआ था। यानी बात कर रहा हूं मैं इराक, लीबिया और सीरिया में। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, ईरान सरकार ने सबसे सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया। देश भर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं, मोबाइल नेटवर्क और टेलीफोन लाइनें काट दी गईं। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ईरान इस वक्त पूरी तरह देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में है। सरकार का मकसद है सूचनाओं के प्रवाह को रोकना, लेकिन असर उल्टा पड़ रहा है। इंटरनेट बंद होते ही लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमैनी टीवी पर सामने आए और अपने भाषण में उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया कि वो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही देश के संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि खमैनी का इशारा सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल की ओर था। इसके बाद मामले में अमेरिका की सीधी और खुली एंट्री हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को खुली चेतावनी देनी शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में गोली चली और किसी मासूम की जान गई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जहां सबसे ज्यादा दर्द होगा वहीं मारेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर है और तख्ता पलट की धमकी है। अब सवाल उठता है, अगर तख्ता पलट होता है तो अमेरिका
ईरान की सत्ता पर किसको बैठाना चाहता है, किसको ताज सौंपना चाहता है कि जिसको अपने तरीके से चला सकें। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को एक संभावित विकल्प के तौर पर देखते हैं। आज पूरे इंटरनेट पर यही मामला उठ रहा है कि आखिर रजा पहलवी कौन है। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, जो 1979 की इस्लामिक क्रांति में सत्ता से बेदखल कर दिए गए थे। हाल ही में रजा पहलवी की अपील के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया और उग्र हो गया। तेहरान समेत कई शहरों में अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन देखे गए हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ आंतरिक विद्रोह नहीं, बल्कि रिजिम चेंज की कोशिश मान रहे हैं। इसी बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कई इलाकों में नोटम यानी NOTAM जारी किया गया है। डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है, बिल्कुल हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान में सत्ता अस्थिर होती है तो इसका सीधा असर इजराइल ईरान टकराव पर पड़ेगा। इजराइल लंबे समय से ईरान की मौजूदा सरकार को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है। यही वजह है कि इससे पहले कई लड़ाइयां इनमें हुई हैं और अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा रणनीतिक सहयोगी है। यही वजह है कि ईरान के मौजूदा हालात को राजनीतिक विशेषज्ञ इजराइल ईरान युद्ध को अमेरिका से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि ईरान की सड़कों पर डर भी है, गुस्सा भी है और बदलाव की उम्मीद भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये विरोध प्रदर्शन कुछ दिनों में थम जाएंगे या ईरान एक ऐतिहासिक तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है? और अगर हालात और बिगड़े तो क्या अमेरिका सीधे दखल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय होंगे, लेकिन इतना साफ है कि ईरान में जो शुरू हुआ था महंगाई के खिलाफ, वो अब सत्ता, युद्ध और वैश्विक राजनीति का बड़ा टकराव बन चुका है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, हम आपसे जरूर साझा करेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए इनकलाब हिंदी के साथ।